अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। फाइनली कंपैरिजन आर बैक ऑन आवर चैनल। बहुत अरसा हो गया भाई कोई मिड रेंज सेगमेंट का उस तरह का कंपैरिजन नहीं किया था और आप लोगों की भी डिमांड आ रही थी कि भाई 50,000 का किंग कौन सा फोन है। अभी रिसेंटली लॉन्च किया है इन्फिनिक्स ने, इन्फिनिक्स नोट 40। इसको कंपेयर करो टेक्नो के स्पार्क 20 प्रो प्लस के साथ। तो चार ऐसे मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि इन दोनों फोन्स को बाय करने से पहले आपने जज करना जरूरी है और एक इसमें कॉमन है। दोनों ही फोन्स के अंदर एक कॉमन चीज मिलती है। सभी कुछ आज की इस वीडियो में कवर करेंगे और उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा फोन आपके पैसों के हिसाब से 50,000 रुपए में किंग है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम उन डिफरेंसेस की बात करें, चार कौन से डिफरेंसेस हैं। एक कॉमन चीज है और दूसरी है प्राइस से अगर आप बात करते हो ऑफलाइन मार्केट में रिटेल जो मर्जी हो, अभी आपकी जो सप्लाई है ना वो पाकिस्तान की मार्केट में पूरी है, तो ये दोनों फोन आपको डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। कोई ब्लैक मार्केट नहीं चल रहा है इसमें। आप लोग समझदार हो गए, नए आने वाले के फोन के ऊपर बिल्कुल टूटते नहीं हो। इन्फिनिक्स नोट 40 डिस्काउंट के साथ 50,500 रुपए का मिल रहा है और वहीं पर टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस भी 50,500 के अराउंड जो है ना ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट के साथ इजीली मिल जाता है। इवन ऑनलाइन मार्केट की कुछ वेबसाइट्स पे मैंने देखा है 51,000 रुपए के अराउंड ये दोनों फोन आपको देखने को मिल रहे होते हैं। तो प्राइस कॉमन होने के साथ साथ यहां पर कॉमन चीज है इन दोनों फोन्स का हार्डवेयर। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने गेमिंग करनी है तो 40 FPS Mirrorlink Helio G99 अल्टीमेट मिलता है। ये वही Mirrorlink Helio G99 ही है, बस थोड़ा सा ट्विक वर्जन है। 2.2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड, मान लीजिए G57 का GPU। दोनों ही फोन LPDDR4X 8GB रैम के साथ आते हैं, 256GB स्टोरेज के साथ, UFS की स्टोरेज के साथ आते हैं। दोनों फोन्स का जो यूजर इंटरफेस है वो भी आपको सिमिलर मिलेगा। लाइक वही आपको कॉल रिकॉर्डिंग साइलेंट वाली मिल जाएगी, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग वाला डायलर मिल जाएगा। रीड और राइट की स्पीड भी ठीक होगी। दोनों ही फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 लेके आते हैं। बस इन्फिनिक्स के फोन में XOS 14 है और टेक्नो के फोन में आपको हाई ऑपरेटिंग सिस्टम 13.6 मिलता है। इसमें भी 14 की अपडेट आ जाएगी। तो यहाँ पर यूजर एक्सपीरियंस, अगर आप डे टू डे कैजुअल यूजेज की बात करते हो ना, उसमें आपको कोई डिफरेंस फील होने वाला नहीं है। तो ये ज्यादा आपने कंफ्यूज नहीं होना कि भाई परफॉर्मेंस किसकी बेटर है। परफॉर्मेंस दोनों की आपको सिमिलर देखने को मिलेगी। लेकिन भाई डिफरेंस आता है सबसे पहले डिजाइन। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको डिजाइन का ऊपर देखना है ना, तो जो इन्फिनिक्स नोट 40 है ये थोड़ा थिक होगा, मोटा भी है। अराउंड कुछ आपको 7.8 mm के थिकनेस जो है ना वो देखने को मिल जाती है। बट जो टेक्नो वाला फोन है ये एक स्लिम लाइट वेट फोन है। इन्फिनिक्स के फोन का 190 ग्राम से ऊपर का वेट है और वहीं पर टेक्नो वाला फोन जो है ना वो आपको 180 ग्राम के अराउंड वेट करता हुआ मिलेगा और 7.2 mm के अराउंड जो है ना वो इसकी थिकनेस है। इनहैंड फील लाइट वेट फोन की है और साथ के साथ आपको जरा ना स्लिम फील होने वाला है और रियर पर आपको सर्कल शेप में कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा अलग जो है ना वो इसकी वाइब है। यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 30 वाला ही डिजाइन मुझे इन्फिनिक्स नोट 40 के रियर साइड पर देखने को मिला है। लाइक ये वो स्केच शेप में बहुत बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल लेके आता है, बड़ी बड़ी आंखें रियर साइड पर लेके आ जाता है। दोनों फोन्स का जो फ्रेम है वो प्लास्टिक है, बट इन्फिनिक्स थोड़ा चौड़ा है, थोड़ा सा ग्लॉसी लुक में आता है तो स्क्रैच जल्दी पकड़ लेता है। ये बात याद रखिएगा। और टेक्नो में मैंने देखा है कि वो वेगन लेदर वाला मैजिक स्किन वाला आपको एडिशन मिल जाता है, बट इन्फिनिक्स नोट 40 में तो नहीं है। नोट 40 प्रो में जरूर मिला, नोट 40 में भी नहीं देखा, बाद में आ जाए तो अलग बात है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर अगर मैं बिल्ड क्वालिटी इन फील की बात करता हूँ, बिल्ड क्वालिटी दोनों की सिमिलर है। ये साइड से प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं, तो मुझे इन फील इन टेक्नो की ज्यादा अच्छी लगी है। दूसरा, टेक्नो के अंदर IP53 की रेटिंग है और यहाँ पर IP54 की रेटिंग है। इन्फिनिक्स के नोट 40 में थोड़ा सा एडवांटेज IP रेटिंग का यहाँ जाता है कि 1 पॉइंट ज्यादा है, बट दोनों ही फोन सिमिलर ही काम करेंगे। वही डस्ट रेजिस्टेंस और वही स्प्लैश रेजिस्टेंस आपको दोनों फोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। बट डिजाइन लैंग्वेज के हिसाब से चॉइस आपकी अपनी है। ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक प्रोवाइड करता है टेक्नो वाला फोन और इन्फिनिक्स का वो टिपिकल पुराने वाली यही लुक प्रोवाइड करता है। ये आपकी चॉइस है। मैं थोड़ा सा लुक में यहाँ जाऊंगा टेक्नो की तरफ इन फील की वजह से, बट ओवरऑल ये भी कोई इतनी बुरी लुक नहीं है 50,000 के सेगमेंट में अगर देखा जाए। बट डिफरेंस आता है मेनली अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो डिस्प्ले को बहुत ज्यादा मैटर करते हो लेने से पहले और आपको लगता है कि कर्व डिस्प्ले सिर्फ फ्लैगशिप फोन में आते हैं, तो भाई यहाँ टेक्नो के फोन के अंदर आपको बेटर फील आने वाली है। बिकॉज ये फोन जो है ना ये कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। दोनों ही फोन्स का स्क्रीन साइज जो है ना वो 6.78 इंचेस का है। इन्फिनिक्स नोट 40 फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है और इस दफा बेजल एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर कर दिया पहले से। 90% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको दोनों ही फोन्स के अंदर अराउंड जो है वो देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन्स एमोलेड पैनल के साथ आते हैं। टेक्नो का फोन 10 बिट कलर को सपोर्ट करता है, इन्फिनिक्स ने मेंशन नहीं किया हुआ 10 बिट कलर की सपोर्ट। और टेक्नो के फोन के अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। इन्फिनिक्स में गोरिल्ला ग्लास है जरूर है, बट जनरेशन को मेंशन नहीं किया गया। दोनों ही फोन्स इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आते हैं और दोनों ही फोन्स के अंदर वाइड 1L1 की सपोर्ट मिलती है। HDR आपको दोनों फोन्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। आउटडोर विजिबिलिटी में थोड़ा सा एडवांटेज जो इतना रियल लाइफ में नजर नहीं आता, बट 1300 का पीक ब्राइटनेस नेट इन्फिनिक्स में मिलता है, जहां पर आपको 1100 का टेक्नो के फोन में देखने को मिल जाता है। बट कर्व डिस्प्ले एक प्रीमियम कैटेगरी गिनी जाती है, फील की जाती है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको एक कर्व डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तो वो आप
टेक्नो की तरफ क्लियरली जा सकते हो। मैं ये कहूँगा कि एक अच्छी कंपनी की तरफ से, एक वेल नोन कंपनी की तरफ से सबसे सस्ता कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन है। ऑल्दो इससे कम भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ड्यूरेबिलिटी थोड़ी बेटर देखने को मिल जाती है। दोनों ही फोन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 10 सेकंड का लेके आते हैं। तो डिस्प्ले फ्लैट और कर्व के हिसाब से देखा जाए तो कर्व के हिसाब से थोड़ी सुपीरियरिटी टेक्नो के फोन में जाती है। बाकी फ्लैट के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इन्फिनिक्स ने भी बेजल एक्सपीरियंस बेटर कर दिए हैं। और इन डिस्प्ले दोनों का अभी तक तो क्विक नजर आता है, और टेक्नो का ग्लास थोड़ा सा प्रोटेक्टर महंगा होगा और इन्फिनिक्स का थोड़ा सस्ता होगा। लेकिन इन्फिनिक्स के फोन के अमूमन हमें प्रॉब्लम आती रही है, पहले भी हमने जो है नोटिस किया है कि कुछ ऐसा चलने के बाद फिंगरप्रिंट सेंसर जो है ना वो काम करना छोड़ जाते हैं, जो टेक्नो के फोन में मैंने नहीं सुना। बट हो सकता है कि किसी को अगर प्रॉब्लम आई हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर टेक्नो को थोड़ा सा एडवांटेज जाता है, बट घबराना नहीं है। इन्फिनिक्स एक और चीज में तो बिल्कुल भाई काटता है इस टेक्नो के फोन को। अपने अगले डिफरेंस की बात करें, अब मेनली यहाँ पर अगर कैमरा स्पेसिफिकेशन पे नजर मारोगे ना, दोनों फोन सिमिलर कैमरा स्पेसिफिकेशन लेके आते हैं। रियर साइड पर 3 बड़ी बड़ी आंखें जरूर मिलेंगी, बट एक ही आंख काम की है जो कि 108 मेगापिक्सल की है। बाकी ग्रेवी वाले सेंसर आपको मिलते हैं। दोनों ही फोन फ्रंट साइड पर 32 मेगापिक्सल का सेंसर लेके आते हैं। दोनों फोन मैक्सिमम 2K 30 FPS रिकॉर्ड करते हैं, बट रिकॉर्ड करने से पहले, वीडियो बनाने से पहले मेरा जरा परसेप्शन जरा डिफरेंट था, बट रिकॉर्ड करने के बाद थोड़ा डिफरेंट है। पहले आप ये वीडियो क्लिप्स देखें और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन है, कौन सा फोन किस कैटेगरी में बेटर है। अब हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से जो डेडिकेटेड स्टेबल मोड मिलता है हम उससे रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ एक्सपोजर का भी आइडिया लेंगे। बैक साइड पर अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा सन है, जिसकी वजह से आपको हाईलाइट्स ब्लोन आउट नज़र आती होंगी। तो नॉर्मली सारी कैमरा कर लेते हैं इतनी लाइट में। अब इस तरह से अगर फ्रेम करते हैं तो यहाँ पर आप डिटेल का डिफरेंसेस ले सकते हैं। हल्की फुल्की शेकीनेस मुझे इन्फिनिक्स के फ़ोन की स्क्रीन पर फील हो रही है। जब ये वीडियो निकलेगी तब पोस्ट प्रोसेस के बाद पता लगेगा। स्टेबलाइजेशन मोड ऑन है तो हम लोग यहाँ पर स्टेबलाइजेशन भी ज़रा चेक कर लेते हैं। और स्टेबलाइजेशन 1080p 30 FPS पे काम करती है। अगेन मैं सनलाइट को पीछे ले आया हूँ। अब अगेंस्ट द लाइट अगर कलर एक्सपोजर की बात करेंगे तो यहाँ टेक्नो थोड़ा डार्क होता हुआ नज़र आता है, और डायरेक्ट सनलाइट अगर चेहरे पे आ रही है तो ये कुछ डिटेल मिलेगी। अगेन फिर हम सॉफ्ट लाइट में चले जाते हैं तो फ्रंट में 1080p 30 FPS ये कुछ है, और भी कुछ मिलता है जिसको हम लोग चेक कर लेते हैं। दोनों ही फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा में आपको बुके वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें अपर्चर आप सेट कर सकते हो, बट ये 720p 30 FPS पे वीडियो बनाते हैं। बैक साइड पर ब्लर आप देखोगे, थोड़ा सा मैं चेहरे को ऐसे घुमाता हूँ और उसके बाद अगर यूँ करता हूँ तो यहाँ एज डिटेक्शन का आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर आप बुके वीडियो बनाना चाहते हो तो फ्रंट कैमरा से 720p 30 FPS से आपको गुजारा करना पड़ेगा। ऑल्दो यहाँ पर बुके वीडियो के अंदर कुछ स्टेबलाइजेशन तो नहीं है, बट स्टिल मुझे इन्फिनिक्स का फ़ोन हल्का फुल्का शेक होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर टेक्नो का थोड़ा स्टेबल नज़र आ रहा है। आपको कौन सा बेटर लग रहा है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब दोनों फोन्स के अंदर 1080p 60 FPS भी मिल जाता है। याद रखिएगा 1080p 60 FPS पे कोई भी स्टेबलाइजेशन मोड आपको नहीं मिलेगा। आप जस्ट फ्रेम्स का थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि फ्रेम्स किस फ़ोन में बेटर है। ऑल्दो जब भी आप फ्रंट कैमरा के 60 FPS से वीडियो बना रहे हो, आपने कोशिश करनी है कि आपका जो कैमरा है या तो स्टिल ट्राइपॉड पे हो या किसी ऐसे हाथ में हो जो ज़्यादा शेक नहीं करते। अदरवाइज़ आपको क्या होगा कि जब जैसे ही आप इसको पकड़ोगे हाथ में तो आपको थोड़ी शेकीनेस ज़्यादा मिलेगी। दोनों में से ही अगर हम लोग जज करें दोनों को ही, तो फ़िलहाल अगेन मुझे जो वीडियोज़ में है ना वो टेक्नो का फ़ोन थोड़ा स्मूदर नज़र आता है, और यहाँ पर इन्फिनिक्स में हल्का फुल्का शेक है। दोनों को कंपैरिजन करें तो दोनों के बारे में ओपिनियन दे सकते हैं। माइक की क्वालिटी साथ साथ इधर उधर हो रही होगी तो यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा में 2K 30 FPS मिलता है, जिसको रियल लाइफ में कोई इतना यूज़ नहीं करता, तो हम 1080p 60 FPS तक रहने वाले हैं। फ्रंट कैमरा में कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और फिर बात करते हैं कुछ बैक कैमरा। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि अब इन्होंने ना थोड़े से फिल्टर्स डाल दिए हैं जिसमें आपको डिफरेंट फिल्टर्स मिलते हैं, लेकिन दोनों ही फ़ोन्स के अंदर बड़े सिमिलर फिल्टर्स हैं। प्रोफेशनल है, वाइब्रेंट है, मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड वाइट मिल जाता है, ऑरेंज वाला मिल जाता है, पील वाला मिल जाता है। तो ये वाला जो है ये प्रोफेशनल जो है वो मिलता है फ़िल्टर। लाइक अगर आपने थोड़ी सी विंटेज टाइप की लुक देनी है वीडियो को तो वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, फिर आपकी कुछ डिटेल इस तरह से आएगी, थोड़ी सी विंटेज लुक लगती है जिसमें डायनामिक रेंज थोड़ी चेंज हो जाती है और बाकी चीज़ें चेंज हो जाती है। इसको आप लट्स के तौर पे भी ले सकते हो। अब अगर दोनों फोन्स की रियर कैमरा की बात करें तो 1080p 30 FPS पर स्टेबलाइजेशन मोड इस टाइम ऑन मैंने किया हुआ है, और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि स्टेबलाइजेशन कैसी बेटर मिलेगी। और याद रखिएगा जब भी कोई फिल्टर, ब्यूटी या कोई भी आप बुके वीडियो बनाने लगते हैं तो आपको स्टेबलाइजेशन का मोड कोई नहीं मिलता और वहाँ पर रेजोल्यूशन भी चेंज हो जाती है। तो थोड़ा सा चल के देख लेते हैं कि स्टेबलाइजेशन किस फ़ोन में ज़्यादा बेटर है, किस फ़ोन में नहीं, और क्या फ्रंट कैमरा की तरह इन्फिनिक्स का फ़ोन अगेन यहाँ भी शेक कर रहा है कि नहीं कर रहा। स्क्रीन अपोजिट से मैं जज नहीं कर पाऊँगा। डायनामिक रेंज का आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पर, एक्सपोजर किस तरह के सेट करते हैं, क्या इन्फिनिक्स फ़ोन स्टिल वो एक्सपोजर वाला प्रॉब्लम लेके आता है कि नहीं लेके आता। तो ये है 1080p 30 FPS, 1080p 60 FPS, और कुछ और चीज़ों को भी चेक कर लेते हैं। अब ये दोनों ही फ़ोन 1080p 60 FPS पर है, और अच्छी बात ये है कि 60 FPS पर ये जूम 3x का डिजिटल जूम इन सेंसर जूम जो होता है ना वो सपोर्ट करते हैं, और दोनों को ही हम 3x जूम तक ले आते हैं ताकि जूम करने के बाद जो चेहरे की डिटेल है वो कौन सा फ़ोन मेंटेन रखता है वो आपको एक आइडिया हो जाएगा। और हायर फ्रेम रेट पे है तो दिन के टाइम अच्छी रेजोल्यूशन प्रोवाइड करनी चाहिए। दोनों ही फ़ोन्स के अंदर एक पावरफुल हार्डवेयर मिलता है। तो यहाँ कुछ अगर आप डिटेल देखोगे तो 3x पर ये कुछ डिटेल है,
दोनों ही फ़ोन्स के अंदर स्टेबलाइजेशन 3x के बाद नहीं मिलेगी। लाइक कोई टिकटॉक की वीडियो बनानी है या अगर आपने इंस्टाग्राम की रील बनानी है, तभी आप ये 3x जो है यूज़ कर सकोगे। अब भाई बुके वीडियो चेक करने का टाइम आ गया। अगेन बैक कैमरा में वही 720p बुके वीडियो मिल जाता है। 1080p होता तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। अब आपको 1080p 60 fps या 30 fps वीडियो रिकॉर्ड करके किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बुके करना पड़ेगा, बिकॉज रेजोल्यूशन इतनी बेटर नहीं मिलेगी। लाइक अगर आपने कोई सोशल मीडिया कंटेंट बनाना है तो रेजोल्यूशन आपको ज़रा नॉर्मल मिलेगी। बहरहाल बुके वीडियो सपोर्ट करते हैं, जो कि एक मिड रेंज सेगमेंट में होना अच्छी बात है। 1080p होता तो ज़्यादा बेटर हो सकता था। तो यही कुछ डिटेल आपको मिलेगी। एज डिटेक्शन की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा टर्न कर लेता हूँ, फिर मैं टर्न करता हूँ तो यहाँ पर एज का डिटेक्ट होना भी आपको आइडिया हो जाएगा। फोन के अंदर फ्रंट बैक कैमरा में एक वीडियो एनहेंसमेंट का कैमरा ऑप्शन रखा गया है, जिसके बाद स्टेबलाइजेशन तो नहीं मिलेगी, बट थोड़े से कलर्स को बैलेंस कर लेता है। एआई के थ्रू समझ लें आप, इसको काम करेगा। और आप सन की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर हम लोग हाईलाइट्स देखते हैं कि कैसी सेट करता है ये। लाइक ओवर एक्सपोज तो नहीं करता। अब एआई को ये तो करना चाहिए कि भाई सीन डिटेक्ट पूरा कर लेना चाहिए। तो वीडियो एनहेंसमेंट में स्किन टोन भी थोड़ी सी चेंज आपको मिलेगी और कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो टेक्नो का स्पार्क 20 प्रो प्लस है, इसके फ्रंट पर वो फ्लैशलाइट जो टेक्नो के फ़ोन में आती रही वो है, बट इन्फिनिक्स के फ़ोन में फ्लैशलाइट गायब हो गई है। तो अभी फिलहाल टेक्नो वाली लाइट चल रही है। तो ये क्लिप टेक्नो वाले से फ्रंट कैमरा से बन रहा है, यहाँ आप आइडिया ले सकते हो। और मैं यहीं पर इन्फिनिक्स से भी बनाता हूँ। यहाँ इन टेक्नो वाले फ़ोन की जो लाइट है वो मैंने ऑफ कर दी है। काफ़ी डार्क लाइट कंडीशन है। इन्फिनिक्स की स्क्रीन की जो फ्लैश लाइट है वो यूज़ कर रहा हूँ। नाइट वीडियो का भी ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पर वीडियो एनहेंसमेंट का आपको आइडिया हो जाएगा कि नाइट मोड में कितना बैलेंस करते हैं, कितना नहीं। थोड़ा सा लाइट में चलते हैं। अब दोनों ही फोन से 1080p 30 fps फ्लैश लाइट में ऑफ कर चुका हूँ। सामने की साइड पे लाइट है। इंडोर लाइट्स में डिटेल का अगर आइडिया लेते हैं तो मैंने जैसे डे लाइट में देखा, इन्फिनिक्स का फ़ोन रिकॉर्ड तो थोड़ा बहुत शेकी कर रहा था, बट बाद में वीडियो थोड़ी बेटर जो है वो कर देता है। यहाँ भी अगर कलर्स का आइडिया लोगे तो इन्फिनिक्स के फ़ोन में मुझे कलर थोड़े बेटर मिल रहे हैं। लाइक ये शर्ट की डिटेल देखोगे, टेक्नो में थोड़ी कम है, पर कलर थोड़ा ग्रेश दे रहा है, लेकिन ये ब्लू कलर की जैसा कि इन्फिनिक्स का फ़ोन दिखा रहा है वैसे ही है। तो इंडोर लाइट्स में अगेंस्ट द लाइट, और अगर आप ऐसे कुछ वीडियो रिकॉर्ड करते हो आर्टिफिशियल लाइट्स में, तो यही कुछ आपको डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब जिस फ्रेम से हम लोग वीडियोस बनाते हैं ना अपनी यूट्यूब की या DSLR से आप देख रहे होते हैं, उसी फ्रेम में आर्टिफिशियल लाइट, ये दो लाइट्स मेरे पास इस टाइम जो है ना फेस लाइट्स हैं। आप यहाँ पर डिटेल का आइडिया ले सकते हैं दोनों ही फोन्स के। ये 1080p 60 fps हायर फ्रेम रेट पे बना रहा हूँ। लाइक अगर आपने कोई स्टूडियो में वीडियो बनानी हो तो आपको एक तो फ्रेम का भी आइडिया हो जाएगा, बट एक बात याद रखिएगा, आर्टिफिशियल लाइट्स कंडीशन में ये जो मिड रेंज सेगमेंट के फ़ोन है ना, ये नॉइजी डायलॉग प्रोवाइड करते हैं। अब 4K वीडियो होती है ना, तो फिर उसमें 1080p अच्छा जो है वो रेंडर आ जाता है, बट ये 1080p 60 fps पे जब आप रेंडर करते हो ना, तो आपको थोड़ा सा नॉइज मिलता है और इसमें कलर ग्रेड आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो यही कुछ डिटेल है इंडोर लाइट्स की। अब ये थे भाई इसके कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्ड करते हुए ना इन्फिनिक्स का फोन थोड़ा शेक जरूर कर रहा था, बट जब हम लोगों ने इसको निकाला, रेंडर किया, या अगर हम लोगों ने ओपिनियन बनाना था, तब हमने पीसी में देखा इन्फिनिक्स का फ़ोन थोड़ा सा डार्क कॉन्ट्रास्ट और कलर्स को ज़्यादा अच्छा मेंटेन कर रहा है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो थोड़ा ब्राइटर एक्सपोजर की तरफ था। और कहीं ना कहीं मुझे लगा डिटेल की कमी है भाई, कहीं ना कहीं फ्रेम्स में या कलर वॉश्ड आउट नजर आ रहे थे। थोड़ा सा इन्फिनिक्स कलर को मेंटेन ज़रूर कर रहा था, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई मुझे इन्फिनिक्स का फ़ोन टेक्नो से थोड़ा बेटर लग रहा है अगर वीडियो रिकॉर्डिंग को मैं देखता हूँ। अगर आप स्लो मोशन की बात करते हो तो वो आपको सिमिलर मिल जाते हैं। एज डिटेक्शन दोनों ही फोन्स का, अगर वीडियो बुके की वीडियो की बात करते हो, मिलता जुलता ही है। किसी कैटेगरी में टेक्नो बेटर था, किसी कैटेगरी में यहाँ पर इन्फिनिक्स का फोन बेटर था। इंडोर लाइट्स की अगर आप वीडियोस की बात करोगे तो अगेन यहाँ पर इन्फिनिक्स में थोड़ा बेटर लगा मुझे। अगर मैं दोनों में से एक का ओपिनियन बनाना चाहूँ तो इन्फिनिक्स का वीडियो थोड़ा बेटर रिकॉर्ड करता हुआ मिला है। और ऐसे ही जब हमने 3x किया ना इसको 1080p 60 fps पर, तब टेक्नो का फोन शेकी इमेज प्रोवाइड कर रहा था कंपैरेटिवली इन्फिनिक्स थोड़ा डार्क कॉन्ट्रास्ट में जरूर चला गया था, बट फिर भी अगर हम दोनों को मतलब दोनों की कंपैरिजन कर रहे हैं ना, दोनों में से एक चूज करना हो तो मुझे ओवरऑल यहाँ पर वीडियोस जो है ना वो इन्फिनिक्स की बेटर देखने को मिली है। फ्रंट कैमरा की कुछ फोटोज की बात करते हैं। अगेन यहाँ पर जब मैं कैप्चर कर रहा था तब मुझे इन्फिनिक्स उतनी डिटेल नहीं प्रोवाइड कर रहा था, बट अगेन पोस्ट प्रोसेसिंग इसकी मुझे थोड़ी बेटर लगी है। लाइक आप ये कह सकते हो कि अब थोड़ा सा इन्फिनिक्स अपने कैमरा यूआई ऐप पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर मुझे डिटेल अगर मैं देखूंगा, शर्ट की डिटेल थोड़ी कॉन्ट्रास्टी लुक नजर आती है, कलर्स वेल मेंटेन नजर आते हैं मुझे इन्फिनिक्स के अंदर। टेक्नो के अंदर वही वाइटिश या कलर थोड़े से ना वाइट वाली साइड पर रहते हैं, ह्यू आपको उस तरीके से थोड़ा सा नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्लियरली फ्रंट कैमरा में भी पोर्ट्रेट्स के अंदर हो या सिंपल हो, चाहे वो नाइट मोड हो, इंडोर लाइट्स के अगर अंदर भी देखोगे ना, तो मुझे इन्फिनिक्स का फोन थोड़ा बेटर लगा है एज कम्पेयर टू टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस। मैं टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी टेक्नो का कैमन 30 आने वाला है, तो उसको भी हम लोग कंपैरिजन करके देखेंगे। बट राइट नाउ ये दो फोन 50,000 में अवेलेबल हैं, अगले 15 से 20 दिन,
तो इनको कंपैरिजन करना बहुत जरूरी था। लेकिन रियर कैमरा की फोटोज की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 108 मेगापिक्सल की फोटो की बात करते हैं। टेक्नो ज्यादातर कैटेगरीज में बेटर फोकस कर रहा था और डिटेल अच्छी प्रोवाइड कर रहा था और पोस्ट प्रोसेस भी अच्छा था, बट 108 मेगापिक्सल में मुझे लगता है कि इन्फिनिक्स को इसको सॉल्व करने की जरूरत है। 108 मेगापिक्सल पे कहीं ना कहीं फोकस जब हम 3x कर रहे थे ना, तब मुझे डिटेल देखने को मिला। और अच्छी बात यह है कि ये इन सेंसर जूम सपोर्ट दोनों करते हैं, आपको 1x भी 108 में मिल जाता है और 3x भी मिल जाता है। तो जहां पर मुझे डिटेल थोड़ी टेक्नो की बेटर लगी है, लेकिन ऐसा नहीं कि इन्फिनिक्स ये मिलते जुलते हैं, मतलब आपको दोनों में से ना कभी ना कभी किसी कंडीशन में आपको टेक्नो अच्छा मिल जाएगा, कभी ना कभी किसी कंडीशन में इन्फिनिक्स भी अच्छा मिल जाएगा। बट वे इंटरेस्टिंगली इस दफा इन्फिनिक्स ने भी अपने फोन के अंदर पोर्ट्रेट्स के अंदर बैक कैमरा में 2x प्रोवाइड कर दिया है। अब 1x की डिटेल की बात करें तो इन्फिनिक्स के जो एज डिटेक्शन है ना, ये शुरू से मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। टेक्नो ने थोड़ा इस पे काम किया हुआ है, मतलब एज डिटेक्शन थोड़ा अच्छा था और 2x जूम करने के बाद दोनों ही फोन्स अगर आपके बैक साइड पर ऑब्जेक्ट ज्यादा है तो डेप्थ ऑफ फील्ड उतनी प्रॉपर नहीं काम करते, मतलब एज कहीं ना छोड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा फील हुआ है किसी न किसी फोटोज में, बट नॉर्मली ज्यादातर कंडीशंस में दोनों का जो एज है उसमें से मुझे टेक्नो का एज थोड़ा बेटर अच्छा लगा है। लेकिन जो कलर्स हैं पोर्ट्रेट्स के अंदर वो इन्फिनिक्स के फोन के डे लाइट में ज्यादा बेटर थे। क्लोजअप शॉट्स की बात करते हैं, फ्लॉर्स के कलर्स की बात करते हैं, इन्फिनिक्स इस कैटेगरी में मुझे ज़्यादा बेटर लगा है। डेप्थ ऑफ फील्ड और जो सैचुरेशन है, वेल मेंटेन कलर को किया हुआ है, रेडी टू अपलोड वाली पिक्चर जो है ना वो देखने को मिली है। HDR मोड की बात करते हो, दोनों ही फोन्स के अंदर आपको सिमिलर मिलता जुलता किसी न किसी कैटेगरी में इन्फिनिक्स बेटर मिलेगा, किसी न किसी कैटेगरी में मुझे टेक्नो बेटर लगा है। लेकिन कहीं ना कहीं हाईलाइट्स के अंदर दोनों ही फोन जो है ना स्ट्रगल करते हैं, ये चीज़ आपने माइंड में रख लेनी है। इंडोर लाइट्स के अंदर भी हम लोगों ने पोर्ट्रेट्स वगैरह कैप्चर करके देखे हैं, दोनों ही फोन सिमिलर कंडीशन में, मतलब सिमिलर टाइप का काम करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कुछ नाइट मोड की, तो यहाँ पर टेक्नो का फोन थोड़ा सा लाइट इनटेक अच्छा कर लेता है, डेडिकेटेड नाइट मोड मिलता है, क्योंकि टेक्नो का फोन थोड़ा बेटर रहा है। इन्फिनिक्स में थोड़ा नॉइजी डायलॉग मुझे देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंक्लूड करते हैं कैमरा कंपैरिजन को, तो क्लियरली मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर मुझे इन्फिनिक्स का फोन कंपैरेटिवली टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस सैचुरेशन भी अच्छी देखने को मिली है, चेहरे की डिटेल भी अच्छी देखने को मिली है, साथ साथ वीडियोस भी अच्छी देखने को मिली है। तो यहाँ पर क्लियरली एडवांटेज आता है इन्फिनिक्स के फोन को अगर हम दोनों फोन्स को कंपेयर करते हैं 50,000 रुपीज के हिसाब से। लास्ट नॉट द लीस्ट, अब ये चौथा डिफरेंस, मेन डिफरेंस उन लोगों के लिए जिनको वायरलेस चार्जिंग चाहिए। भाई वायरलेस चार्जिंग आपको इन्फिनिक्स के फोन में मिलती है और ये मैग चार्जिंग वाली जो आईफोन वाला शशका वो लेके आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो डायरेक्टली इसकी बैक में नहीं लगती, आपको एक कवर साथ दिया जाता है। जब वो खराब हो जाएगा तो वो आपके किसी काम के नहीं, आपको अलग से कवर लेना पड़ेगा। तो वो इसको एडवांटेज आता है कि 20 वॉट का मैग चार्जर साथ लेके आता है। एक शशका जरूर है, बट यहाँ पर 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, 5000 mAh की बैटरी है, जो कि कंपेरेटिवली थोड़ी सी फास्ट होगी एज कंपेयर टू टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस। 5000 mAh की बैटरी है, कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं है और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग लेके आता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको टाइम जरा ना 5 से 10 मिनट चार्जिंग का ज्यादा देखने को मिलेगा। बैटरी टाइमिंग दोनों ही फोन्स की रियल लाइफ में अगर आप लोग 4G प्लस यूज करते हो, दोनों फोन्स के अंदर मिल जाता है, कैरियर एग्रीगेशन की सपोर्ट मिल जाती है। अगर आप यूज करते हो कंटिन्यूसली 4G सिम नेटवर्क को, तो 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। वाईफाई पे यूज करोगे तो 1.5 से 2 घंटा ज्यादा मिल जाएगा। और अगर आपका नॉर्मल और कैजुअल यूजेज है तो आराम से ये दोनों फोन्स आपको 10-12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम जो है ना वो ऑफर कर देते हैं। दोनों फोन्स का स्पीकर क्वालिटी भी मुझे सिमिलर मिला है, कुछ ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। तो फाइनली ये था 50,000 रुपए का किंग कॉन। तो फिलहाल इन दोनों फोन्स को अगर हम देखते हैं तो मुझे इन्फिनिक्स कैमरा में बेटर लगा है, बट कर्व स्क्रीन, लाइट वेट और डिजाइन डिफरेंट के साथ से हिसाब से मुझे टेक्नो का स्पार्क 20 प्रो प्लस भी बेटर लगा है। बाकी बहुत सी कॉमन चीजें लेके आते हैं। वायरलेस चार्जिंग वाला शशका चाहिए तो ठीक है भाई, 2000 रुपए का तो मैग चार्जर होगा ना, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडवांटेज इन्फिनिक्स को भी देना पड़ेगा। आपकी इनमें से कौन सी चॉइस रहेगी? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड दीज आर द नॉट दी बेस्ट कैमरा फोन, बट राइट नाउ दीज आर द ओनली ऑप्शंस इन दैट प्राइस सेगमेंट जो आपको थोड़ी से कैमरा बेटर प्रोवाइड करते हैं। सो आज की वीडियो में इतनी, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मास्टक से पाकिस्तान बाइदाबाद। अल्लाह हाफिज।